गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन। नमस्कार। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा की शक्ति को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा की शक्ति हम सबको सही दिशा पर साहस, शौर्य और आत्मविश्वास दे, हमारी बुद्धि को सही दिशा दे। मेरी प्यारी बच्चियों, मेरी प्यारी बहनों, मैं आपकी बड़ी बहन आपसे माँ भगवती के जन्म शताब्दी वर्ष के संबंध में कुछ बातें कर रही हूँ और यह एक सेट है, मैं आपको बताऊंगी। यह मतलब उस सेट को आप गायत्री शक्तिपीठ से ले सकती हैं और उसके नोट्स बना लीजिए, उसको रीड करिए, पढ़िए ज़रूर। जैसे कि आप सब जानती हैं, समाज में इस समय माता पिता और उनके बच्चे सुरक्षा को लेकर बहुत डरे हुए हैं। वह कहीं न कहीं हमारे भीतर भी असुरक्षा का डर है। मेरी प्यारी बच्चियों, हम आपको सशक्त बनाने के लिए आए हैं और ये जो पुस्तकें हैं, स्वाध्याय का क्रम आप बनाए रखिए। ये आपको बहुत ज़्यादा शक्ति और ऊर्जा का संचार करेंगी। उदाहरण के लिए रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, रानी होलकर, इन सारी बच्चियों को, ये भी तो बच्चियां ही थीं, इन्होंने कैसे अपने जीवन को कहाँ से कहाँ लाकर रख दिया। आज उनको हम पढ़ते हैं, उनके जैसा ही बनने का प्रयास करते हैं। हमारी बच्चियां आज सैनिक व सैनिक की उच्च पदों पर कार्यरत हैं। क्या उनके साथ समाज में कुछ भी गलत हुआ? आप सोचिए, एक विचार ही तो है। कभी सोचिए, क्या उन सैनिकों के साथ आज तक कुछ गलत हुआ? क्यों नहीं? क्योंकि तो वही तो बच्चियां हैं। उनके अंदर डर ही नहीं है, साहस है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बनाया है। जो बच्चियां अपने को बना लेंगी, सशक्त बना लेंगी, है ना, अगर वो अपने को बना लेंगी तो उनके अंदर डर नहीं रहेगा। और जो बच्चियां अपने को नहीं बनाएंगी और दिन भर मोबाइल यूज़ करेंगी और गलत चिंतन करेंगी, तो उनके लिए फिर कहीं कोई भी बातें आपके लिए मतलब सब बेकार है, बताना ही बेकार है। आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा अपने आप को, अच्छे विचार अपने मन को देने होंगे, है ना। और कितनी सारी बच्चियां पढ़ लिख कर कलेक्टर बन रही हैं, क्या उनके अंदर डर है? क्या IAS, यानी कुल मिलाकर वो सारी बच्चियों को आप, जो बच्चियां समाज का नेतृत्व कर रही हैं, आगे हैं, उन सब बच्चियों को थोड़ा आप ध्यान में रखिए। वो भी तो बच्चियां हैं, अपने को कितना सशक्त बनाई हैं, है ना। कोशिश करिए वैसा हम भी बने। ये सोचिए कि हमको भी वैसे ही बनना है, वैसा ही चिंतन करना है। सबसे मेन है आपका चिंतन। जड़ क्या है? चिंतन। चिंतन अगर गलत है तो लोग आप पर हावी होंगे। चिंतन अगर गलत नहीं है तो लोग आप पर हावी नहीं हो सकते हैं। आपके भाई देखो, आपके और भी जितने रिलेटिव्स हैं, वो भी तो बॉयज़ हैं, है ना। तो क्या उनके अंदर कैसी भावना है? आपके लिए आप क्या सोचते हो उनके लिए? आपको यही भावना सबके लिए सोचना है। और जो आवारा कुत्ते के जैसे आवारा लड़के होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा आपको मशक्क़त कर लेनी है। डरना तो बिल्कुल नहीं है। पेपर स्प्रे अपने पास रखिए, है ना। और इसके अलावा कहीं अगर कोई बातचीत करता है, कुछ भी है, तो क्या करना है आपको? बिल्कुल साहस के साथ सामना करिए। जब आप डरेंगी नहीं तो व्यक्ति हावी नहीं होगा, डरेंगी तो लोग हावी होते हैं। डरना तो बिल्कुल है ही नहीं। आपके अंदर वही शक्ति है, शौर्य है, साहस है, जो लक्ष्मीबाई के अंदर थी, जो किरण बेदी पुलिस ऑफिसर थी ना, है ना। यानी कितनी सारी बच्चियों के एग्जाम्पल पूरे भारतवर्ष में पड़े हुए हैं।
आपको कोशिश करना है वैसा ही अपने को सशक्त बनाना है। चिंतन, आचरण, इन पे थोड़ा सा आप अपने आप को सशक्त बनाइए। चिंतन को मजबूत बनाइए, सही दिशा दीजिए और अपने को सशक्त बनाइए। और इसके साथ मेरी प्यारी बच्चियों, आपके हृदय में सचल श्रद्धा का भाव जरूर होना चाहिए, माँ भगवती की तरह। और सचल श्रद्धा मतलब प्रेम, आत्मीयता, धैर्य, सहयोग और आँखों में जो तेज हो, प्रखर प्रज्ञा अर्थात साहस, बुद्धि, आत्मविश्वास, भगवान की उपस्थिति का भाव हमेशा रहना चाहिए। तभी हम अन्य बच्चियों के लिए रोल मॉडल बन पाएंगे, है ना। गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन अवश्य करिए। तोता भी कोई भी चीज़ बोल सकता है, गायत्री मंत्र तोता भी बोलेगा। मंत्र का मतलब होता है, देखिए मंत्र बार बार मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मंत्र यंत्र से, जल है, जल का बहाव नीचे जाता है ना। लेकिन अगर उसमें यंत्र फिट करेंगे तो यंत्र से वो ऊर्जा भी पैदा करेगा। जल ही जीवन, आप सबको जल प्रोवाइड कराएगा, मतलब पूरा कितने भी ऊपर ले जाइए। और ये आपका बिजली जल से ही बनती है, जल से भी बनती है ना। अन्य से कोयला से बोलोगे तो ठीक है, मानते हैं, लेकिन जल से बिजली बनती है। क्या जल की शक्ति आपको मालूम है ना। वैसे अगर जल को छोड़ दिया जाए तो बह के वो कीचड़ बनेगा। वैसे ही हमारा मन है, मन को भी हमें मंत्र के माध्यम से ऊपर उठाते हैं। मंत्र क्या है, आप उसके अर्थ चिंतन करिए। और एक मंत्र ये भी है कि मेरे अंदर आत्म विश्वास है, मेरे अंदर मुझे खुद पर विश्वास है, मेरे अंदर साहस का संचार हो रहा है, मुझे किसी से भय नहीं। जब आप ये सोचेंगे मेरे आसपास सभी मेरे लिए अच्छे ही लोग मिल रहे हैं, मेरे लिए कोई भी गलत नहीं है, सब मेरे लिए अच्छे हैं। मैंने आपको अपने मन से ऐसी वाइब्रेशन स्प्रेड करनी है कि चारों तरफ आपके लिए एक अच्छा माहौल बने। इसके बाद भी अगर कोई आवारा कुत्तों की तरह खड़ा होता है तो आप उतनी तरह ट्रेंड हो जाइए कि हाँ, आपका साहस का संचार। आज के लिए इतना ही काफ़ी। सशक्त बच्चियाँ, सशक्त भारत। मेरी प्यारी बच्चियों, बी एंड मेक, बनो और बनाओ। और जगह जगह आप सब जो कन्या कौशल शिविर लगेगा तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करो और कोशिश करो कि अपने साथ पेपर स्प्रे ज़रूर रखें अपनी सुरक्षा के लिए। और कोशिश करें कि आप अपने साथ ईश्वर को महसूस करें। और एक बात मैं अंत में ये भी बोलना चाहूँगी, व्यक्ति अमर होकर नहीं आया है, एक न एक दिन लोगों को एक दिन जाना है ना। जो आया है वो जाएगा, ये सत्य सबको मालूम है। तो मेरी बच्चियों, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। साहस के साथ जियो, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान के साथ जियो। जिससे रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने हार स्वीकार नहीं किया, साहस और शौर्य के साथ आज वो अमर हो गई है। मेरी बच्चियों, जब आपके अंदर ये भाव और वो साहस और शौर्य जब अंदर चिंतन चलेगा ना, तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आपकी वो वाइब्रेशन, ऊर्जा क्या है, सामने वाले को आपके सामने टिकने नहीं देगी। सशक्त बच्चियाँ, सशक्त भारत।